नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल। दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ब्लॉग है कुलधारा। शायद ही ऐसा कोई है जो कुलधारा के बारे में ना जानता हो। तो आइए सबसे पहले आपको कुछ व्यू दिखाते हैं कुलधारा के, फिर बात करते हैं। ये जो आप घर देख रहे हो, ये कुलधारा में है, जो कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है। आइए, कुछ 2 मिनट बात हुई थी जो कुलधारा के ही निवासी थे, और इनके सामने तो सब कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जानकारी इनको पूरी जो वास्तविक जानकारी थी ये दादाजी के पास थी। जो जानकारी हमको मिली, आगे चलकर जो स्टोरी है वो जहाँ दादाजी ने जो बताई उसी हिसाब से है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं पहले कुलधारा का व्यू। ये यहाँ के गार्ड हैं, इन्हीं के लड़के हैं जो कुलधारा की जो आसपास है उसकी रखवाली करते हैं। रखवाली का मतलब सुबह 8 बजे एंट्री है और 6 बजे एग्ज़िट है। इनका यही काम है, रात में कोई नहीं रुक सकता है। ये जो आप इमारतें देख रहे हो, टूटे फूटे खंडर देख रहे हो, ये उस वही श्रापित गांव है कुलधारा, जहाँ बहुत समय पहले यहाँ पर लगभग 84 से 86 गांव के लोगों ने श्राप दिया था इस गांव को कि इस गांव में कोई रात नहीं बिता सकता है। वो बात उनकी बिल्कुल सही निकली। आगे चल के देखते हैं कुलधारा के बारे में। कुलधारा की अगर बात करें तो ये राजस्थान के जैसलमेर के पास स्थित है, और ये है कुलधारा का मेन गेट जहाँ से एंट्री है। ये पहले का बना हुआ नहीं है, ये भारत सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने बनवाया है, क्योंकि ये जो गांव है ये पुरातत्व विभाग के ही अंडर में है। कुलधारा का सीन ये है दोस्तों कि कुलधारा 13वीं शताब्दी की बात है। कुलधारा गांव एक ब्राह्मणों का गांव था, और वहाँ पर एक तरीके से उस समय वो बहुत ही संपन्न गांव था कुलधारा। खेती मुख्य साधन था कुलधारा का। कुछ समय बाद एक सलीम सिंह नामक व्यक्ति थे, जो जिस प्रकार जो हमारे यहाँ जब भारतवर्ष अंग्रेज़ों के कैद में था, उसी प्रकार से एक सलीम सिंह नामक व्यक्ति थे जिनकी वहाँ पर चलती थी। सारा जो सिस्टम था सलीम सिंह का ही था। सलीम सिंह, लोगों का कहना है कि बहुत ही नीयत का गंदा व्यक्ति और बहुत ही कठोर, जो लोगों को प्रताड़ित करना यही काम था उसका। कर वसूलना, लोगों को परेशान करना, सलीम सिंह का वही काम था। लोगों ने उसको एक दूसरा नाम दिया था जालिम सिंह, क्योंकि जैसा नाम वैसा काम, जैसा काम वैसा नाम। अगर जालिम सिंह की बात करें तो जालिम सिंह आसपास के जो गांव थे वो एक तरीके से, अगर आज की बात करें तो ये हवस का पुजारी था, हवसी व्यक्ति था। तो जालिम सिंह का काम था गांव के आसपास की लड़कियों को ज़बरदस्ती उठा लाना, इस तरीके का काम था। कुछ समय बाद वहाँ के जो मुखिया थे, वहाँ की मुखिया की एक लड़की थी, पता चला है कि मुखिया जी की जो लड़की थी बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनमोहक थी। जालिम सिंह की नज़र उस पर पड़ी और उसने दूसरे या तीसरे दिन ऐलान करवा दिया कि मेरी बिना इजाज़त की इस लड़की की शादी नहीं होगी और ना ही कोई इसका प्रयास करे। अब कुलधारा गांव की मुखिया की लड़की की बात थी, तो आसपास के 84 गांव के लोगों ने एक मीटिंग रखी शाम को। जिस दिन घोषणा हुई उसी दिन मीटिंग रखी। इसके बाद सभी लोग एकत्रित हुए और ये फैसला किया कि हम अपनी बेटी नहीं देंगे। और दूसरा कोई विकल्प था नहीं, क्योंकि जालिम सिंह से लड़ना तो मुश्किल था, न तो कोई दूसरा विकल्प था और बेटी भी नहीं देना था।
तो उसी समय लोगों ने फैसला किया कि हम इस गांव को छोड़ देंगे। इस वजह से 84 से 86 गांव के लोगों ने पलायन किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हो 84 गांव, और उन 84 गांव में कितने घर होंगे और घर में कितने लोग होंगे। ये सोचने में ही बहुत अजीब लग रहा है। आप लोग सोच सकते हो कि 84 से 86 गांव के लोग एक रात में ही पलायन कर गए। ये कुलधरा है, यहाँ की ये स्टोरी है। सोचिए उस समय का क्या सीन हो रहा होगा कि 84 से 86 लाख घर गायब हो गए सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से। और माना जाता है कि वहाँ पर जब लोग पलायन कर रहे थे या फिर उस रात वहाँ से निकले, तो उन लोगों ने श्राप दिया था कि जिस तरीके से एक रात हमारा यहाँ रुकना मुश्किल है क्योंकि सुबह जालिम सिंह इंतज़ार कर रहा है, तो उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरीके से हम यहाँ से जा रहे हैं तो आज के बाद इस गांव में कोई रात नहीं बिता सकता है। लोगों का मानना है कि इसी वजह से कुलधरा का विनाश हो गया। बहुत लोगों ने ये कहा कि यहाँ रात में बहुत लोगों की आवाज़ें आती हैं। अगर सीधी बात करें तो यहाँ भूत प्रेत हैं। और जैसा कि सुनने को हमें मिला, हमने काफ़ी सर्च किया तो उसमें पता चला कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो गए हैं तो कुछ कैमरे में कैद हुए हैं, एक्टिविटी कैद हुई है। फ़िलहाल मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाकी कुछ लोगों का मानना यह है कि कुलधरा गांव के आसपास पानी की समस्या समझ में आई थी, इस वजह से लोगों ने गांव खाली कर दिया। अभी फ़िलहाल कुलधरा जो है वो पुरातत्व विभाग के अंडर में है। सुबह आप 8 बजे से 6 बजे तक ही रह सकते हो, रात में जाना अलाउ नहीं है। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में जो ऐसा ही ब्लॉग होगा। सो चलते हैं। जय बाबा की। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय श्री राम।